रात के 2:15 पे एक रोड थी जो गूगल मैप्स पे थी, लेकिन सुबह उस रोड का कोई ट्रेस नहीं था। मैंने सोचा ये ग्लिच है। जब मेरे 3 दोस्तों ने उस रास्ते को फॉलो किया तो उनका फ़ोन, उनकी गाड़ी और उनमें से एक इंसान, सब कुछ उस रास्ते में रह गया। और आज जो तुम्हें ये स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो बचा था। मैं वो हूँ जो उस रास्ते से कभी वापस नहीं आया। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास एक जगह है, ढकना। यहाँ के लोकल्स ने 1000 बार बोला है, रात को 2:15 पे के बाद टपोला रोड मत जाना। कोई रीजन नहीं देते, बस कहते हैं जो गया वो लौटकर कभी नॉर्मल नहीं आया। युग को ये सब बकवास लगती थी। उसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी थी और वीकनेस भी। तारा प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंट थी। देव हमेशा मजाक उड़ाने वाला था, लेकिन उसका दिमाग तेज था। और जोरो, उनका अपना बना हुआ रोबोट, जो डिटेक्ट करता था वो सब जो इंसान नहीं देख सकता। तीनों ने डिसाइड किया टपोला रोड को मिडनाइट चैलेंज। रात के 2 बजे वो ढाकना के एंट्रेंस पे पहुंचे। वहाँ एक पुराना बोर्ड लगा था, टपोला रोड 23 किलोमीटर्स, नाइट ट्रैवल नॉट रिकमेंडेड। युग ने गाड़ी स्टार्ट की। 2:15 बजने ही वाले थे। जोरों ने बीप मारी। टेम्परेचर 24 से 18 डिग्री हो गया 4 सेकंड्स में। तारा ने कहा, इतनी तेज गर्मी का गिरना नेचुरल नहीं है। देव ने कहा, पहाड़ी इलाका है यार, हवा चली होगी। पर युग को कुछ अजीब लग रहा था। उसने रेयर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था, पर उसे लग रहा था जैसे कोई बैठा है। जोरों ने सेकंड बीप मारी। हार्टबीट डिटेक्टेड बिहाइंड द व्हीकल, डिस्टेंस 2 मीटर्स। तीनों पीछे मुड़ के देखे, कुछ नहीं था। देव की हंसी रुक गई। जोरो ने कहा, सेंसर्स फंक्शनिंग एट 100%, द हार्टबीट इज स्टिल देयर, इट्स नॉट मूविंग, इट्स जस्ट वेटिंग। युग ने कहा, सब चुप, मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। तभी युग ने ब्रेक लगाए। रोड के बीच में ढेर सारे नारियल थे। देव ने कहा, कोई लोकल होगा। युग उतरा। उसने एक नारियल उठाया। गर्म था, जैसे अभी किसी ने हाथ में रखा हो। उसने आसपास देखा, कुछ नहीं था, पर उसकी गर्दन के पीछे से किसी ने सांस ली, इतने पास कि उसके बाल खड़े हो गए। वो तुरंत घुमा, कोई नहीं। लेकिन जोरों ने रिकॉर्ड कर लिया। एक्सलेशन डिटेक्टेड, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल नॉर्मल, बट नो माउथ डिटेक्टेड। युग जल्दी से गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इग्निशन ऑन हो रही थी, इंजन क्रैंक हो रहा था, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तारा ने मीटर चेक किया, सब कुछ नॉर्मल है, गाड़ी चलनी चाहिए। जोरों ने बीप किया, इंजन इमोबिलाइजर एक्टिवेटेड, नॉट मैकेनिकल, सिग्नल इंटरफेरेंस फ्रॉम अंडरग्राउंड। युग ने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पे मुक्का मारा, कोई बाहर आके दिखे। और फिर किसी ने नॉक किया, गाड़ी के छत पे, ठक ठक ठक। सबने ऊपर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन नॉक्स रिपीट हुई, इस बार गाड़ी के बूट पे। जोरो ने स्कैन किया, नो हीट सिग्नेचर विद इन 50 मीटर्स, बट 53 प्रेशर पॉइंट्स डिटेक्टेड ऑन द कार रूफ, एज इफ इनविजिबल फिंगर्स। युग ने गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चढ़ गया, गाड़ी चली, लेकिन जोरो ने नया डेटा दिखाया। वी आर नॉट ऑन टपोला रोड। GPS signal lost 4 minutes ago. This road does not exist on any map. अब रास्ता और टैंग हो गया। युग ने हाई बीम ऑन की तो उसने देखा एक बहुत बड़ा आमली का पेड़। उसकी चादर इतनी फैली हुई थी जैसे हाथ फैला रहा हो उनकी तरफ, और उस पेड़ के नीचे जगमगाते दिए जल रहे थे। रात के 2:45 बजे जंगल के बीच में कोई नहीं था। तारा ने कहा, ये वही पेड़ है जिसका लोकल्स ने जिक्र किया था। देव ने कहा, जो भी उस पेड़ को छूता उसकी परछाई उससे अलग हो जाती। युग नहीं माना। वो उतरा, पेड़ के पास गया। नारियल, हल्दी, कुमकुम, चुनरी, सब कुछ था, जैसे कोई रिचुअल आज रात के ही करके गया हो। उसने एक नारियल उठाया। अंदर से कुछ हरकत हुई, जैसे कोई अंदर हो। उसने नारियल नीचे फेंका, वो फूटा। अंदर से मेहंदी जैसा कुछ निकल रहा था, गीला, लाल
और चल रहा था जैसे उसकी अपनी लाइफ हो। युग ने पीछे कदम रखा, तभी उसकी नजर पड़ी पेड़ के चादर पे। वह किसी का पैर था, नंगा पैर, माथे में सिंदूर, बाल खुले, और वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसके मुंह में दांत नहीं थे, सिर्फ काली खोखल। युग की सांस रुक गई। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम गए। उसने नीचे देखा, धरती से हाथ निकल रहे थे, कई हाथ, सुकड़े, कल्ले, लेकिन उंगलियां हिल रही थी। तभी गाड़ी की हॉर्न बजी, पूरे जोर से। तारा ने हॉर्न दबाया था। आवाज से युग वापस आया। वो दौड़कर गाड़ी में आया और दरवाजा बंद किया। भागो भाग! गाड़ी चली, लेकिन पीछे से हंसी आ रही थी। वो वही हंसी जो ना बच्चे की है, ना बुढ़िया की, ना जिंदा की। वो हंसी जो रेडियो बंद होने के बाद भी सुनाई देती है। अब गाड़ी रोड पे थी, लेकिन रोड घूम रहा था। ट्रीज अपनी जगह से हिल रहे थे। जोरों ने बीप किया। टाइम एनोमली डिटेक्टेड। We have been driving for 37 minutes, but odometer shows 12 kilometers. We are in a loop. तारा ने कहा, तो हम सर्कल में घूम रहे हैं। देव ने कहा, मतलब वो हमें देख रही है। युग ने कहा, जोरो कोई सोल्यूशन दे। जोरो ने 2 सेकंड लिए, फिर बोला, सोल्यूशन डिटेक्टेड। हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कैन डिस्टर्ब द डायमेंशनल लूप, but it requires a source to emit from outside the vehicle, and I am the source. I will go out. तारा ने कहा, तुझे वो खींच लेंगी। जोरो ने कहा, I am not alive. I cannot be hunted, but I can save those who are. Yug, you built me. Now let me finish what you started. युग की आंखें नम हो गई। उसने जोरो को उठाया। जोरो ने कहा, फ्रेंड्स प्रोटेक्ट ईच अदर, ओपन द डोर। युग ने दरवाजा खोला। जोरो व्हील पे उतरा और पेड़ की तरफ बढ़ा। उसने अपना ब्लू एलईडी आई रेड कर दिया। फिर एक डेफनिंग बीप आई, जैसे बॉम्ब फटा हो। सारी लाइट्स फ्लिकर हुई। जंगल के सारे चिड़िया उड़ गई। वो हंसी बंद हो गई। रोड स्ट्रेट हो गया। जीपीएस वापस आया। युग ने देखा, वो टपोला रोड पे था, जहाँ 2:15 आए थे। अब 4:30 हो रहे थे, लेकिन जोरो नहीं था। सिर्फ उसकी एक व्हील मिली, जिस पे लिखा था, डेटा सेव्ड, फ्रेंड्स सेव्ड, मिशन कंप्लीट। तीनों वापस गए। किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन युग को नींद नहीं आती थी। वो रात के 2:15 बजे उठता और अपने फ़ोन में जोरो की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनता। एक रात उसने देखा, उसकी गैलरी में एक नई फ़ोटो थी। उसने कभी नहीं ली थी। फ़ोटो में वो चारों थे, युग, तारा, देव और जोरो। लेकिन जोरो की जगह वो औरत थी। सेम खुले बाल, सेम सिंदूर, और उसके हाथ में जोरो का हिक्का। युग ने फ़ोटो जूम किया। औरत की आंखों में युग का रिफ्लेक्शन था, पर वो रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, जबकि युग रो रहा था। आज भी टपोला रोड रात को बंद कर दी जाती है। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, लेकिन लोकल्स कहते हैं कुछ रास्ते बंद नहीं होते, वो बस चुप जाते हैं। और अगर तुम्हारी गाड़ी कभी रात को 2:15 पे वहाँ से गुजरे, तो अपना फ़ोन मत देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी गैलरी में कोई नई फ़ोटो पहले से हो, जिसमें तुम अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठे हो।